हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। शुरुआत करते हैं एपिसोड 8 के पार्ट 4। सीन की शुरुआत होती है। हाईजंग के पापा को एक पार्क में बैठा हुआ दिखाया जाता है। तभी हाईजंग वहां पे आती है और अपने पापा से कहती है कि आपने मुझे क्यों बुलाया था। हाईजंग के पापा गुस्से में आते हैं और कहते हैं, हाँ ऐसा मैंने क्या गलत किया था, तुम ही तो थी ना वो जो घर छोड़कर गई थी, और तुम घर छोड़कर जाने से पहले तुमने मेरा दिल इतना ज्यादा तोड़ दिया था ना कि मैं क्या बताऊं बस तुम्हें। जब से तुम घर छोड़कर गई हो ना, तब से एक भी रात ऐसी नहीं गुजरी जो मैंने सुकून की गुजारी हो, और मैं हमेशा बस यही सोचता रहता था कि तुमने सही से खाना खाया भी होगा या नहीं। तो हाईजंग कहती है कि आप इस तरह की बातें करेंगे ना तो मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। तभी हाईजंग के पापा खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैंने बताओ तो सही ऐसे क्या किया है, हाँ, और मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें क्या गलत बात है। हाईजंग कहती है कि आप अचानक से अब करीब आने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। हाईजंग के पापा कहते हैं गुस्से में कि हम अब मिले हैं तो मैं अभी कोशिश करूंगा ना, और तुम मेरी बेटी हो। एक बच्चा अपने माँ बाप को भूल सकता है, पर एक माँ बाप जो है ना अपने बच्चे को नहीं भूल सकते। और बच्चे और माँ बाप का प्यार जो होता है और रिश्ता होता है ना, ये सबसे अलग होता है। तभी हाईजंग कहती है कि हम तो इतने करीब नहीं थे, और आप जब ये कह रहे हैं करीब आ रहे हैं, ये अचानक से क्यों कह रहे हैं अब आप ना हो, और अब आप मेरे करीब क्यों आना चाहते थे, और हमने कभी साथ टाइम नहीं गुजारा, अच्छी यादें नहीं है मेरे पास आपके और मेरे बीच की। तभी हाईजंग ये कहती है और गुस्सा करते हुए वहाँ से चली जाती है। हाईजंग के पापा वहीं खड़े रह जाते हैं। वहीं हाईजंग को लिफ्ट में दिखाया जाता है, वो काफ़ी रो रही होती है और गुस्सा भी कर रही होती है अपने पापा पे। तभी हाईजंग के पास 4th ईयर रेजिडेंट डॉक्टर का फ़ोन आता है। वहीं सीन चेंज होता है। 1st ईयर रेजिडेंट डॉक्टर और 3rd ईयर रेजिडेंट डॉक्टर को दिखाया जाता है। वो अपने रूम में तैयार हो रहे होते हैं। 1st ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि आज मुझे सबसे ज़्यादा स्टाइलिश लगना है। तो तभी वो देखते हैं कि जोंगडे तुम ये क्या कर रहे हो। तभी जोंगडे कहते हैं कि मैं ये वेलकम पार्टी के लिए रख रहा हूँ, तुम आज आज बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने वाले हो, मैं इसीलिए रख रहा हूँ ताकि तुम बेहोश हो जाओ तो ये चीज़ें काम आ जाए। तभी 1st ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि तुम ये सब चीज़ें मत रखो, मैं इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, और रही बात मेरे शराब पीने की तो मैं काफ़ी ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता हूँ। वहीं जोंगडे कहता है अच्छा ऐसी बात है, और तभी वहाँ पे डॉक्टर यंगूक आ जाते हैं और वो उन्हें दोनों को देखते हैं और वो क्लैपिंग करते हैं कि आज रात तो वेलकम पार्टी है, और वो काफ़ी खुश होते हैं कि मैं फाइनली आज मैं सर्जरी को लीड करूंगा। वे जोंगडे कहता है कि यंगूक तुम तो पहले फेल हो गए थे ना रेजिडेंसी से। तो तभी डॉक्टर यंगूक कहते हैं कि मैं अब समझा, तुम्हें जो चीफ है ना यानी 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर, वो तुम्हें हमेशा मारते क्यों रहते हैं। वे 2nd ईयर के रेजिडेंट जोंगडे कहते हैं कि अच्छा ये तुम्हारा घाव था। तो ये डॉक्टर यंगूक कहते हैं हाँ बिल्कुल, और जिस पर तुम जो ना नमक छिड़कते रहते हो। और वो डॉक्टर जोंगडे से हंसी मजाक करने लगते हैं, और तभी वहाँ पे 1st ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर भी उनके साथ आते हैं। वहीं सीन चेंज होता है, हाईजंग को दिखाया जाता है। हाईजंग रिसेप्शन पर आती है और 4th ईयर के रेजिडेंट भी वहीं पर होते हैं, वो हाईजंग से बात करने रहे होते हैं। तभी जो है ना एक केस के बारे में हाईजंग को बताने लगते हैं, पर हाईजंग उस पेशेंट के बारे में सभी वो बता देती है बातें कि उनकी उम्र क्या है, 27 साल के हैं, या वो कब एडमिट हुए, उन्हें दिक्कत क्या है, और उनकी सर्जरी कल है, और ये यंग डॉक्टर यून के पेशेंट है। तभी 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आप तो काफ़ी कमाल की हैं, आप तो सभी चीज़ें जानती है उस पेशेंट के बारे में जब से वो एडमिट हुआ है। तो तभी हाईजंग कहती है चलो ये सब बातें करना बंद करो और तुम जो काम की बात करो। तभी वो कहते हैं कि डॉक्टर यून ने कहा है कि इस सर्जरी में आप उनकी हेल्प करेंगे। हाईजंग ये सुनती है और कहती है कि वो कहाँ पर हैं। तो तभी डॉक्टर यून को दिखाया जाता है, वो फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हाँ मैं जो ना बोर्ड मीटिंग में नहीं आऊँगा, और मुझे पता है आपको ना पापा ने कहा होगा ये सब करने के लिए, पर ऐसा मत कीजिए आप, मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है मैनेजमेंट का या हॉस्पिटल को संभालने का। तभी वहाँ पे पीछे हाईजंग खड़ी होती है, तो डॉक्टर यून पीछे मुड़ते हैं और हाईजंग को देखते हैं, हैरान हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे कब आई। हाईजंग सीधा ये कहती है कि मैं किम जिन हवान सर्जरी के बारे में बात करना चाहती हूँ। तभी डॉक्टर यून कहते हैं कि उनके जो है ना सर्जरी में अच्छी टेक्निक से भी ज़्यादा ना सही फैसले के वाला डॉक्टर चाहिए मुझे, और तुम उस चीज में माहिर हो। तभी हाईजंग कहती है कि आप डॉक्टर सियोवो के साथ क्यों नहीं करते। डॉक्टर यून कहते हैं ऐसा क्यों। तो हाईजंग कहती है आप हमेशा उसी के साथ काम करते थे ना। डॉक्टर यून कहते हैं कि मैं हमेशा उसी के साथ काम करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं मुझे आगे भी उसी के साथ काम करना है। तभी हाईजंग हंसने लगती है और वो कहती है कि इतनी तब्दीली आप में अचानक से। डॉक्टर यून कहते हैं कि हमने मीटिंग में फैसला लिया था ना कि हम फेलो डॉक्टर को सर्जरी के अकॉर्डिंग एक्सचेंज कर सकते हैं, और मैं वही चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ, मैं कुछ अलग तो नहीं कह रहा, तुम्हें सर्जरी करने के लिए तो कह रहा हूँ, और तुम मुझे ही ऑर्डर दे रही हो, या मैं जो करता हूँ नॉर्मली वही करूँ, और मैं परेशान हो गया हूँ इस चीज़ से। डॉक्टर यून ये कहते हैं।
तभी हाइजंग ये सुनकर हंसने लगती है। तभी डॉक्टर यून कहते हैं कि तुम्हें हंसता हुआ देखकर काफी अच्छा लग रहा है और तुम जानती हो तुम्हारे पापा ने मुझे सूप दिया था थैंक्स कहने के लिए। तभी हाइजंग हंसना बंद कर देती है और वो रुक जाती है और कहती है अच्छा मुझे नहीं मालूम था। डॉक्टर यून कहते हैं कि तुम्हें ऐसी बातें पता होनी चाहिए और ये कितना अच्छा होता ना और तुम्हें पता होता वो सच में कितना टेस्टी था। तभी हाइजंग थोड़ा नॉर्मल चेहरे पे आ जाती है। तो डॉक्टर यून कहते हैं मुझे लगता है तुम्हें ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। तभी हाइजंग कहती है क्यों कि मैं तुम्हें हंसा नहीं पाया और मुझे तुम जैसी अब हो ना ऐसे ज्यादा पसंद। हाइजंग कहती है ये आप क्या कर रहे हैं, ये बहुत चीजी लाइंस हैं। डॉक्टर यून कहते हैं कि ज्यादातर ये लड़कियों को ये लाइंस पसंद होती है ना और इन लाइनों से उनका दिल भी जीता जा सकता है। और वो हंसकर थोड़ा सा एक्टिंग करके बताने लगते हैं कि लोग इन चीजी लाइंस के आदी हो जाते हैं। तभी हाइजंग उन्हें देखकर हंसने लगती है और कहती है डॉक्टर आप भी ना। डॉक्टर यून भी हंसने लगते हैं। तभी डॉक्टर यून कहते हैं कि मैं अब जो ना तुम्हें एक उस लड़की की नजर से देखता हूँ जिसे मैं पसंद करने लगा हूँ और हम ना कल साथ में कैफेटेरिया में खाना खाएंगे, ठीक है ना, और उसके बाद हम सर्जरी करेंगे। तभी हाइजंग कुछ कहने वाली होती है और डॉक्टर यून कहते हैं कि हाँ मुझे पता है तुम्हारा जवाब यस है। और वो हंसते हैं और वहाँ से ये कहकर चले जाते हैं। वहीं हाइजंग वहाँ पे खड़ी रह जाती है और डॉक्टर यून को मुड़कर देखती है। वहीं सीन चेंज होता है। यूरा का रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पे सभी हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स होते हैं, वो वहाँ पार्टी के लिए आए हुए होते हैं। 4th ईयर के रेजिडेंट कहते हैं वो पूरे न्यूरो सर्जरी की डिपार्टमेंट की तरफ से 1st ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर चोई कैंगसो का वेलकम करते हैं और वो उन्हें वहाँ पर बुलाते हैं और सभी उनके लिए क्लैपिंग करते हैं। डॉक्टर यंगू को भी वहाँ पर बुलाया जाता है कि इनकी फर्स्ट लीड सर्जरी की है इन्होंने। वो दोनों 1st ईयर के रेजिडेंट होते हैं तो इसलिए उनकी वेलकम पार्टी होती है ये, और सभी काफ़ी खुश होते हैं उनके लिए और क्लैपिंग करते हैं। वो जाकर वहाँ पर डांस करते हैं। तभी 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि मैं आपका होस्ट हूँ, क्यूट सा प्यारा सा। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और क्लैपिंग करने लगते हैं। तभी जोंगडे जो होते हैं वो खाना खा रहे होते हैं। 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि जोंगडे खाना खाना बंद करो और जल्दी से क्लैपिंग करो। फिर वो भी क्लैपिंग करते हैं। तभी 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि क्यों ना हम अब जो ना न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के लीडर और कैप्टन को बुलाते हैं, यानी डॉक्टर किम को। डॉक्टर किम वहाँ पर जाते हैं और कहते हैं कि मैं आज के दिन ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस छोटी सी सिंपल सी बात कहूँगा कि न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट जो है वो दिमाग से डील करता है, यानी दिमाग का काम करता है और वो उसे कंट्रोल ठीक करता है। और दिमाग जो है इंसान के शरीर पर कंट्रोल रखती है। तो इसका मतलब ये हुआ ना न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट जो है उसी का ही सब चीज़ों पर कंट्रोल है। और सब इस बात पर खूब हंसते हैं और वो सेलिब्रेट करते हैं, आपस में चीयर्स करते हैं। वहीं सीन चेंज होता है। सियोवू को दिखाया जाता है, उसके दादा और पापा वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। फिर वहाँ पर डॉक्टर यून और सियोवू आते हैं। तभी सियोवू वो अपने दादा के पास भाग कर जाती है। सियोवू के दादाजी कहते हैं कि हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं पर तब भी हम जो ना मिल नहीं पाते। सियोवू उसके लिए सॉरी कहती है कि दादाजी मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी डॉक्टर यून वहाँ पे आते हैं और सियोवू के पापा उन दोनों को बैठने के लिए कहते हैं और वो कहते हैं कि हमने काफ़ी टाइम से डिनर साथ में करने के लिए प्लान कर रहे थे पर ये हो नहीं पा रहा था, आज फाइनली वो दिन आ ही गया। वो दोनों भी खुश होते हैं। डॉक्टर यून उन्हें सॉरी कहते हैं कि मैं ही इस चीज़ को मतलब नेगलेक्ट कर रहा था या फिर ध्यान नहीं दे रहा था। तभी सियोवू के पापा कहते हैं कि मैंने ना खाना ऑर्डर कर दिया है, मेरी अपॉइंटमेंट है इसीलिए मुझे जो ना 2 घंटे में यहाँ से जाना होगा। तभी डॉक्टर यून कहते हैं अच्छा। सियोवू के पापा डॉक्टर यून से कहते हैं कि मैं तुम्हारे पापा से मिला था और वो काफ़ी नाराज़ से थे, उन्हें काफ़ी दुखी भी थे कि तुम उन्हें कभी कॉल ही नहीं करते, तुम्हें उन्हें कॉल करनी चाहिए। तो डॉक्टर यून कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं उन्हें करूँगा। सियोवू के दादाजी कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पे बैठे हो तो काफ़ी अच्छे लग रहे हो एक दूसरे के साथ में बैठे हुए। तो सियोवू कहती है हाँ दादाजी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तभी सियोवू के पापा कहते हैं यून, तो वो कहते हैं जी सर बताइए। वो कहते हैं अभी हमें ना बहुत सारे काम करने हैं। सियोवू के दादाजी कहते हैं कि हम एक सही इंसान को तलाश रहे थे और वो हमें जो हॉस्पिटल को संभाल पाए और हॉस्पिटल अब और भी बड़ा होने वाला है। तभी सियोवू के पापा कहते हैं कि एक बार जब हमारा हॉस्पिटल प्राइवेट हो जाएगा ना उसी दिन हमारा हॉस्पिटल ना स्टॉक मार्केट में एक कंपनी बन जाएगा और इससे जो ना हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के लिए काफ़ी एक नई दुनिया के दरवाजे खुलेंगे। तभी सियोवू के दादाजी कहते हैं कि हमें जो ना तुम दोनों से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। तभी डॉक्टर यून कहते हैं कि सियोवू काफ़ी अच्छा काम करेगी। सियोवू कहती है कि तुम भी तो डॉक्टर यून कहते हैं कि नहीं मैं मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहता और अगर मैं इसमें इंटरेस्टेड होता या मुझे ये काम पसंद होता ना तो मैं अपने पापा की कंपनी में काम करता ना कि एक डॉक्टर बनता।
और मैंने अपने आप को एक डॉक्टर इसीलिए बनाया है ताकि मैं उन चीज़ों से दूर रहूं। तभी सियोवू के पापा कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, तुम एक अच्छे हस्बैंड की तरह सियोवू की मदद कर देना और सियोवू सभी चीज़ें संभाल लेगी। उसके दादा भी ये देखते हैं। तभी डॉक्टर यून कहते हैं कि आप मुझे माफ़ करें, ज़रा 2 मिनट के लिए जाना है। वो एक्सक्यूज़ मी कहकर वहाँ से चले जाते हैं। सियोवू भी अपने पापा से सॉरी कहती है, एक्सक्यूज़ मी कहकर वहाँ से डॉक्टर यून के पीछे पीछे जाती है। डॉक्टर यून जा रहे होते हैं, सियोवू और उसके पापा ये देखते रह जाते हैं। तभी डॉक्टर यून जा रहे होते हैं, सियोवू उनके पीछे पीछे भागती हुई आती है और कहती है डॉक्टर यून रुको तो सही, कि तुम्हें क्या अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे? तो डॉक्टर यून कहते हैं नहीं, यहाँ से मैं जा रहा हूँ। सियोवू कहती है क्यों जा रहे हो? मैं बोर और अनकंफर्टेबल लग रहा है यहाँ पे, पर फिर भी तुम ऐसे नहीं जा सका। अभी हमने डिनर नहीं किया और तुम डिनर के बीच में जा रहे हो, मेरे पापा क्या सोचेंगे? और तुम इस तरह के इंसान तो बिल्कुल नहीं हो। तभी डॉक्टर यून कहते हैं कि अभी हमने खाना शुरू नहीं किया था, इसीलिए मैं जा रहा हूँ और तुम जो ना मेरी तरफ से उनसे बात कर लेना। तो सियोवू कहती है मैं बात क्यों करूँ? तो डॉक्टर यून कहते हैं इससे जो ना तुम्हारे लिए कम शर्मिंदगी वाला काम होगा ये, वरना अगर मैं कहूँगा तो और ज़्यादा शर्मिंदगी हो जाएगी, तुम्हारे लिए शर्मिंदा होना होगा तुम्हें। अभी डॉक्टर यून कहते हैं कि आजकल ना मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ और मैं खुद अपने आप में काफ़ी चीज़ें नई देख रहा हूँ। तभी सियोवू कहती कि क्या मेरे पेरेंट्स के साथ तुम्हारे लिए डिनर करना इतना ज़्यादा बुरा है जो तुम मेरे साथ इस तरह से कर रहे हो? तभी डॉक्टर यून कहते हैं कि हम एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं और हमारे बीच तब भी कुछ नहीं हुआ। तो सियोवू कहती है कि एक साइड तो है ना, मतलब वो पसंद करती है ना। तो डॉक्टर यून कहते हैं कि एक साइड से क्या होगा, तुम एक साइड अगर स्पार्क है यानी धुआं है तो उससे आग तो नहीं जल सकती ना। तो तभी सियोवू कहती है मैं गारंटी देती हूँ तुम्हें, तुम्हारे साथ ना बहुत बुरा होगा कुछ, और मैं ये जानती हूँ जो भी हाइजन के पास होता है या उसके आसपास होता है ना, जो उससे प्यार करता है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है, वो जो ना एक बदकिस्मत इंसान है। तभी डॉक्टर यून कहते हैं कि मैं ना इस बार बैड लक के लिए भी तैयार हूँ, अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता है ना मैं उसे भी मज़े मज़े में इंजॉय करूँगा। वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। सियोवू ऐसी देखती रह जाती है। वहीं सियोवू को काफ़ी अफसोस होता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगली वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।